नमस्कार साथियों, मैं एम के यादव मैजिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एक नया टॉपिक देखते हैं, शून्य पर आधारित प्रश्न, जो रेलवे या बिहार एसएससी या सीजीएल का एक फेवरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, कभी कभी दो भी पूछ देता है। खास करके रेलवे एनटीपीसी में या ग्रुप डी में आपको दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये देखते हैं, शून्य पर आधारित प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन में कह देगा कि आपको कुछ संख्या दे देगा, कहेगा इस सभी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में जो शून्य प्राप्त होंगे, कितने शून्य प्राप्त होंगे। और कभी कभी फैक्टोरियल से लगा के पूछ देता है, तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग कुछ फैक्टोरियल का नॉलेज लेते हैं। क्योंकि जो कॉमर्स और आर्ट से इंटर किए हुए हैं उनको फैक्टोरियल निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। साइंस वाले तो जनरली जानते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे संकेत करते हैं, बुक में ऐसे मिलेगा, बनाने वक्त हम लोग ऐसे यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसका यूज कैसे है? जैसे आप कह देगा फैक्टोरियल 1, बुक में लिख देगा 1 फैक्टोरियल इस तरह से, तो हम लोग इसका वैल्यू 1 करते हैं। हम लिख देंगे फैक्टोरियल 2, तो आपको क्या करना है, 2 से लेके 1 तक कोई भी संख्या दे दे, 1 तक जाना, सभी को गुना कर देना है। तो इस तरह से गुना करेंगे तो 2 फैक्टोरियल 3, 3 गुने 2 गुने 1 यानी 3 गुना 6। आपको आ जाएगा फैक्टोरियल 4, तो आप लिखिएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब देखिएगा 4 में 12 12 गुना 24। अब आएगा फैक्टोरियल 5, तो आप लिखिएगा 5 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब देखिएगा इस सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12 12 सॉरी 5 चौका 20, आप 20 में 3 से करेंगे 60, आप 2 से कर देंगे तो कितना 120। उसी तरह से हम लोग ले लेंगे फैक्टोरियल 6, तो आप 6, उसके बाद से 5 4 3 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सबसे अच्छा है, देखिए 5 से लेके 1 तक, 5 से लेके 1 तक 120 आया, तो उसमें एक्स्ट्रा 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसी में कर देंगे तो 12 छके 72 यानी 720 आएगा। गुना करके भी देख लीजिएगा। उसी तरह से हम फैक्टोरियल 7 ले लेते हैं, तो आप कितना लिखिएगा 5 से लेके, तो इसको हम लिख लेंगे 6 5 4 3 2 1। अब इसको 7 से केवल इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, 7 2 में 14, 4 हाथ लगा 1 और 7 से 49 से, तो आप 7 का रखिएगा 50 और 40 याद रखिएगा। तो आपका इतना, और इस तरह से आगे भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ फैक्टोरियल 1 तक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसा रहता है, हम लोग बनाते समय इसको यूज, आप लोग इसी का यूज कीजिएगा। तो इस तरह से हो गया फैक्टोरियल 2, तो 2 से लेके 1 तक, फैक्टोरियल 3 तो 3 से लेके 1 तक, फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल, तो यहाँ से 7 तक हुआ, तो 7 से लेके 1 तक सभी संख्या को हम गुना कर दिए। तो आप देखिएगा फैक्टोरियल 5 में लास्ट में कितने शून्य प्राप्त है, 1। फैक्टोरियल 6 में कितना है, 1। फैक्टोरियल 7 में कितना है लास्ट से, तो 1। इसी तरह से आपको बहुत बड़ा टर्म दे देगा, आप कह देगा आपको शून्य पूछना है, तो इस तरह से दे देगा 1000 तक या 1001 तक कितने, इस फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो कितने शून्य लास्ट में प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा इकाई दाहिनी सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 1 है। अब 1 से लेकर 10,001 तक सभी संख्या को गुना करेंगे, देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाए। इसके लिए ट्रिक है, और ट्रिक में भी सुपर ट्रिक है, वो बताएंगे। आप इस पर बने रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, उसमें टेंशन की बात नहीं है। तो इसको आप लोग कम से कम याद रखिए। 6 का होता है 720, 7 का होता है 50 40, और फैक्टोरियल 5 का होता है 120, और 4 का होता है 24, 3 का होता है 6, 2 का होता है 1। एक चीज़ और याद रखिएगा, फैक्टोरियल 0 का भी मतलब 1 होता है।
ये याद रखिएगा, ये पूछ देता है 1 नंबर में, ऑप्शन दे देगा 0, बहुत लोग 0 मार के खुश हो जाएंगे, लेकिन गलती है फैक्टोरियल, 0 की वैल्यू 1 होता है। अब आइए, अब देखिए फैक्टोरियल पहले मिटाते हैं, उसके बाद से इसको फिर देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। कह रहा है 1 से लेकर 50 तक सभी संख्या को गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। या इसी को क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है, कह देगा फैक्टोरियल 50 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। आपके इसके जगह पे 100 भी दे सकता है, ज़्यादातर 100 देता है, हम 50 लिए हैं पहले समझने के लिए। 1000 दे सकता है, 5000 दे सकता है, 203 दे सकता है, 208 दे सकता है, 729 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आप सीख जाइएगा तो कुछ भी देगा तो बनेगा। तो पहले हम सीखते हैं शून्य बनता कैसे। तो देखिए कभी भी शून्य बनाना हो तो उसमें एक 5 की संख्या और एक सम की संख्या, कोई भी सम 2, 4, 6, 8, 10, तब गुना कीजिएगा तो कुछ संख्या आएगा और लास्ट में इधर कुछ संख्या होगा और लास्ट में एक शून्य मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में 5 ले लिए, 2 ले लिए, तो हम देखेंगे 10 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, और 5 ले लेते हैं और 4 लेते हैं, 5 का 20। अब देखिए 2 आ गया, 1 शून्य आ गया, 5 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 5 40, 1 शून्य 1 4 आ गया। तो इस तरह से 1 5 रहेगा तभी शून्य होगा। 5 के अलावा किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो शून्य नहीं मिलता है। जैसे 3 ले लें और 2 ले लें तो 6 होगा, 3 ले लें 12 ले लें तो 12 3 36 होगा, आपको शून्य नहीं मिलने वाला है। या 5 के अलावा आप कोई भी संख्या में किए तो नहीं हुआ, उसके अलावा 5 भी रहे और सम नहीं रहे तो अभी नहीं बनेगा। जैसे हम 5 ले लिए, आप कोई संख्या ले लेते हैं सम संख्या छोड़ के, आप 3 ले लिए तो 15, शून्य नहीं बना। आप 5 ले लीजिए और कोई अन्य संख्या लीजिए 3 के अलावा, जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 7 ले लेते हैं तो 35, आपका शून्य नहीं बना। तो कहने का मतलब कि जब भी 0 बनाना हो तो एक 5 की संख्या और कोई एक सम की संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे शून्य प्राप्त होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और एक होता है क्या, 5 की संख्या और सम की संख्या में जोड़ा लगाते हैं। 5 की संख्या मान लीजिए 1 है, सम की संख्या 1 है, तो हमारा एक शून्य बनेगा। 5 की संख्या 1 है, सम की संख्या 2 है, तो 5 की संख्या 1 है, सम की संख्या 2 है, तो भी एक शून्य बनेगा। अगर 5 की संख्या 10 है और सम की संख्या 5 गो है तो आपका 5 ही बनेगा। यानी जिसका संख्या कम रहेगा उतना ही शून्य बनता है। तो ये तो आप लोग सीख गए होइएगा। तो देखिए इसको मिटाते हैं। आइए अब देखते हैं। तो कह रहा है फैक्टोरियल 50 यानी 1 से लेकर 50 तक सभी संख्या को हम गुना कर दें तो हमको गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो इसको निकालने के लिए एक कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, जब भी हमको क्या करना है तो एक सम और एक 5 की संख्या निकालते हैं और देखते हैं किसकी सम की संख्या कितना हो रहा है और 5 की संख्या कितना हो रहा है, और जिसका संख्या कम होगा वही क्या हो जाएगा, आपको शून्य प्राप्त होगा। तो आप देखिएगा सम की संख्या हर एक दूसरा स्थान पर मिलता है, एक यहाँ पर मिल जाएगा, फिर ये चढ़िए छोड़िएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा, फिर 6 पर मिलेगा, फिर 8 पर मिलेगा, फिर 10 पर, फिर 12 पर, लेकिन हर एक दूसरा स्थान पर मिलता है। लेकिन हम 5 की संख्या देखते हैं तो हर एक 5वां स्थान पर मिलेगा, एक 5 पर मिलेगा, एक 10 पर मिलेगा, एक 15 पर मिलेगा, एक 20 पर मिलेगा। इसके पहले 15 और 20 के बीच में कहीं नहीं मिलेगा, 17, 18, 16, 19 में कहीं नहीं है। उसी तरह से 25 पे, 30 पे, 35 पे, 40 पे आप जाइएगा तो एक 45 पे हो गया और एक 50 पे 2 है। तो इस तरह से हम देखेंगे 5 की संख्या कितना है। तो आप देखेंगे 5 की संख्या, तो 5 की संख्या हम देखते हैं तो एक 5 पर मिल गया, ये काउंट कीजिए। 10 पर कितना है, 10 में एक ही है, ये नहीं 2 गुने 5 है तो 2 को लिखे, नहीं एक ही 5 है। 15 में है तो इसको तोड़ेंगे तो 5 3 15, एक 3 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, यानी 5 की संख्या 1 होगा। और 20 में देखेंगे तो 4 5 20, यानी हमको यहाँ एक 5 की संख्या मिल गया। 25 में जाएंगे तो हमको 2 को मिलेगा,
फिर जाएंगे 30 पर, तो 6 5 30, एक 6 मिला, एक 5 मिला, यहाँ पर 1 मिलेगा। उसी तरह से 35 पर 1 मिलेगा, 40 पर 1 मिल गया। आप जाइएगा 45 पर तो 1 मिला, 50 पे जाएंगे तो 2 मिला। देखिए 2 गुने 25 गुने 2 गुने 25 कहिए या 2 गुने 5 गुने 5 कहिए। तो अब देखिए टोटल 5 की संख्या 1 से लेकर 50 तक सभी संख्या को हम गुना किए, 5 की संख्या कितना मिला, 1 2 3 4 5 6, 2 है 7 8 9 10 और 2 12, हमको टोटल मिल गया 12। अब देखते हैं 2 की संख्या, इसी को सम की संख्या भी कहते हैं। तो 2 की संख्या हम देखते हैं तो 2 यहाँ पे है, इसमें 2 है, 3 हो जाएगा, 6 पर भी है, 8 पर भी है, यानी हमारा 5 की संख्या हर एक 5वां स्थान पे मिल रहा है, लेकिन 2 की संख्या हर एक दूसरा स्थान पे मिल रहा है, वो भी डबल ट्रिपल। और मान लीजिए इसके बीच में 16 आएगा तो 16 में 4 को 2 है, तो बहुत सारी संख्या है। तो इसमें कह दीजिएगा 12 से अधिक। अब हम जोड़ा लगाएंगे तो हमारा जोड़ा कितना बनेगा, 12 बनेगा। यहाँ 12 से अधिक है, यहाँ 12 है, तो जोड़ा मान लीजिए ये 12 कम है और यहाँ पे अधिक है, तो जोड़ा 12 ही ना बनेगा। अभी 12 हो गया, तो जिसका संख्या कम रहता है उतना ही शून्य प्राप्त होता है। लेकिन एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। तो आइए इसको, ये कंसेप्ट हुआ जो 5 की संख्या प्राप्त करें। तो जब भी निकालना हो कोई भी जब जीरो निकालना हो तो आप इतना देखिए, कभी कभी ट्रिक वाला नहीं देता है, कभी कभी गुना वाला देता है। तो आप देखिएगा किसकी संख्या कम है उसी को आप लोग निकालने की कोशिश कीजिएगा, और जिसकी संख्या कम होगा, अगर 2 की संख्या कम रहता तो उतना ही शून्य प्राप्त होता। जैसे हम ले लें यहाँ पर 5 गुने 5 गुने 5, लिख लें 2 गुने 2। अब इसको गुना कीजिएगा, देखिए 5 की संख्या 3 ठो है और 2 की संख्या 2 है, तब इसको गुना कीजिएगा तो 2 ही शून्य प्राप्त होंगे। तो इसको गुना करेंगे 125, 125 में 2 से 4 से गुना कीजिएगा तो कितना, 2 से पहले गुना कीजिए तो हो जाएगा 250, और फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 शून्य। और इसे है कि जोड़ा लगा दीजिए 21 का और 21 का, बस 2 को शून्य प्राप्त होंगे, ऐसे ही बच जाएगा। तो आइए इसको मिटाते हैं, अब ट्रिक बताते हैं। आइए फैक्टोरियल 5 में कितने शून्य प्राप्त होंगे अंत से, तो अब देखते हैं। जैसे ई हो गया, फैक्टोरियल 5 लिख लीजिए, इसके नीचे 5 लिख लीजिए, प्लस 50 हो गया, 5 के पावर यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 रखेंगे, फिर 50 और 5 के पावर यहाँ 3 स्टार्ट करेंगे। और इसको कहाँ तक जाएंगे ये डिपेंड करता है, जब तक ऊपर वाला से मान नीचे वाला ज़्यादा हो जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ आप देखिएगा तो ये 5 है तो कम है, ये नीचे 25 है तो 50 से कम है, लेकिन यहाँ 50 है और यहाँ नीचे जो 5 का वैल्यू है 125 हो जा रहा है, तो ये 125 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसको लिख के ऐसे क्रॉस कर दीजिए, यानी यही 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 से ही कटेगा तो 10 बार में कटेगा, प्लस ये हो गया 25, अब 25 से 50 काटेंगे तो 2 हमारा आ गया 12। पहले बार आंसर था 12, इस बार भी 12। या इसको और तरीका है, इस तरह से बनाइए, ये 50 है, इसमें 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 10। अब इस 10 को इधर लिख लेंगे, यहाँ पे 5, अभी कितना आ गया 2। अब जब 5 से भाग दिए तो मेरा भागफल आ गया 10, फिर इस 10 को 5 से भाग दिए तो भागफल आ गया 2, और फिर इस 2 को इधर लिखेंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा, जब तक कि नीचे वाला वैल्यू ज्यादा हो जाएगा ऊपर से, यानी पूरा पूरा एक बार में कटना चाहिए, कम से कम एक बार में। अब ये एक बार में कट रहा है नहीं, ये आ जाएगा आपको 0.4, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ इसको लिख के आपको क्रॉस कर दीजिए और इस सबको जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 शून्य। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 50, अब इसको एलसीएम के जैसा 5 से काटते चलिए, कितना हो जाएगा 10, फिर 5 से काटेंगे तो 2, इतना हो गया। और ऊपर वाला एक को छोड़ देते हैं, ऊपर वाला क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे
बाकी ये सब जितना नीचे आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, आप जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह से आप लोग पहले जो बताए थे उससे जो लॉन्ग था एक्सप्लेन कर दिए, उससे कंसेप्ट सीखिए। इससे बनाइए या इससे बनाइए या इससे बनाइए, टोटल इसको 4 तरीके से बनाते हैं। तो हम कहेंगे आप लोग इसी को फॉलो कीजिए, अच्छा रहेगा। 5 से भाग दीजिए या फिर उससे 5 से भाग दीजिए। 5 से जब भागफल कम हो गया तो फिर इधर लिख के भाग नहीं करना, सीधे इस साइड पे जोड़ देना है 12। इस तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ कह रहा है फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 729, कुछ भी दे टेंशन नहीं लेना। तो अब कह दिया फैक्टोरियल 100 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल 100 लिख लेना है, 5 से भाग देना है। तो आपका 5 होगा, 5 में 10 तो 20 आ गया। अब यहाँ पर फिर 20 में 5 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 4। अभी 4 तो 5 से कम हो जा रहा है, तो इधर फिर लेके भाग नहीं देंगे, सीधे जोड़ देंगे, यानी 24। तो 24 से शून्य प्राप्त। क्लियर, ये इस क्वेश्चन का इसका आंसर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह 200 में 5 से भाग दे देंगे, तो 500 का 20 यानी 40। अब 40 5 से ज़्यादा है, फिर भाग देंगे, फिर इसमें 8 ज़्यादा है, 8 में भाग देंगे। कितना बार में भाग लगा, भागफल लिखना है यहाँ पे, तो एक बार में भाग लगेगा। 3 शेष पर बस जो छोड़ देना है, तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो पूछ दिया आपको 200 फैक्टोरियल का, तो 49 आंसर हो जाएगा। इसका 49 से शून्य, जिसके गुणनफल के अंत में 49 से शून्य प्राप्त है। उसी तरह से पूछ दिया 500 का, तो 500 के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर बना देते हैं, तो 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 100। फिर 100 को 5 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 20। फिर 20 को 5 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 4। टोटल जोड़ देंगे तो 124। तो 500 वाला में आपका आंसर आ गया 124, 200 में आ गया 49, 100 में आ गया 24, 1000 में 249 आता। देख लेते हैं, ऐसे याद भी रखिएगा तो तुरंत आपका आंसर बन जाएगा। जैसे 1000 हो गया, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 में 10 यानी 200। और फिर 200 में हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा 40। और फिर 40 में 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8। और फिर 8 में 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा, अब जोड़िएगा, ये हो गया 9, 49 और 200, तो 200। तो 1000 वाला में आ जाता है 200। तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत रिपीट करके पूछता है, बहुत बार बार, खास करके 100 दे देगा और नहीं तो 1000, ये बार बार देता है। इसमें से भी पूछ देता है 200 का, तो आप 24 100 देखिएगा तो 24 याद आ जाना चाहिए, तो 4 बार बनाइएगा तो याद हो जाएगा। 1000 देखिएगा तो 249। तो इस दो को अगर याद रख रहे हैं आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, और नहीं याद भी है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मेथड तो आप देख ही रहे हैं, एकदम सिंपल है, इजी है, और इसके पहले भी 3-4 मेथड बताए हैं, वो भी देख के सीखिए। अब देखिए 729 है, तो 729 को बनाना हो तो आप लोग कैसे बनाइएगा, इसी पे बना देते हैं 729। अब इसको भी 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5 आ गया, 2 5 चौका 20, आप आ जाएगा 2 5 25। जो शेषफल बचेगा छोड़ते जाना चाहिए, शेषफल पे ध्यान नहीं देना। फिर 145 है तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 दूना 10, अब 4 आ गया, 9 5 45। फिर 29 में 5 से भाग दे देंगे। अब 29 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो 50 25, 4 शेषफल आएगा, छोड़ देंगे। अब फिर आप 5 में 5 से भाग दीजिएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो 5 और 5 10, और 1 और 9 जोड़ देंगे तो 10, 10 10 20 के क्या हो जाएगा, शून्य मिलेगा। उसके बाद 10 10 20 के शून्य जब मिला तो आप देखिएगा 2 बचा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8। अब उसके बाद 8 हुआ और
हासिल तो बचा नहीं, एक यानी 180। जोड़ने में गड़बड़ नहीं हुआ है। 5 5 10, 10 10 20, हम लगा 2 तो 6 2 8, ठीक है। उसके बाद से मेन आपको कंसेप्ट सीखना है। तो इस तरह से शून्य पर आधारित प्रश्न एक आध टाइप और है, फिर बता देते हैं सुलझा कर। इस तरह से आप बना सकते हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सपोर्ट कीजिएगा तभी हमको भी थोड़ा फायदा होगा, तो आप सपोर्ट कीजिए। और आइए इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं। चलिए आइए इसमें थोड़ा सा घुमा घुमा एक क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा हम इस टाइप का प्रैक्टिस करा देते हैं। कह रहा है 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्या को गुणा किया जाए। सभी सम संख्याओं को गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे कह रहा है 1 से लेके 100 तक के सभी विषम संख्याओं को गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। ऑप्शन दे दिए हैं, इसको आप लोग पहले वीडियो को रोकिए, बनाइए, और नहीं बन रहा है उसके बाद इसको फिर प्ले करके देखिए। आइए देखते हैं। अब 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्या, तो आप जानते हैं 2 से स्टार्ट होगा। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, इस तरह से आप जाइएगा गुने 100। तो आप देखिएगा 1 से लेके 100 तक में कितना 50 विषम संख्या रहता है और 50 सम संख्या रहता है। तो इस तरह से लेके 1 से लेके 100 तक में 5 की संख्या जो रहती है 12 गो रहती है विषम संख्या पे और 12 गो रहती है सम संख्या पे। जैसे 5 आ गया तो एक 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, इस तरह से वो इसमें नहीं आएगा। यानी 5 की संख्या 12 को निकल चुका है, अब बच गया 12 को। तो आप देखिएगा इसमें 5 की संख्या जो अब मिलेगी 10 पर मिलेगी, 20 पर मिलेगी, 30 पर मिलेगी, 40 पर मिलेगी, और उस तरह से टोटल अगर नहीं समझ में आया तो याद रख लीजिए 100 तक में 5 की संख्या कितना होता है। 5 की संख्या कुल 24 होता है, और जिसमें सम वाला स्थान पे होता है कितना 12, और विषम वाला स्थान पे कितना हो जाता है 12। तो अब आप देखिएगा सम वाला स्थान पे और विषम वाले स्थान पे, तो अब देखिएगा इसमें तो सम वाले स्थान पे 12 गो है 5 की संख्या, और 5 की संख्या जब सम वाले स्थान पे 12 हो रहे हैं तो और इसमें सम की संख्या बहुत सारी है। तो इस तरह से 5 की संख्या हमारा हो गया 5 की संख्या 12, और 2 की संख्या 12 से अधिक मिलेगा। कारण से 5 की संख्या है, इसमें हर एक 10वां स्थान पे मिलेगा। 10 पर मिलेगा, 20 पर मिलेगा, 30 पर मिलेगा। तो पहला हो गया 10, 20, 30, इस तरह से, और एक 50 में डबल रहता है, 100 में डबल रहता है, इस तरह से टोटल 12 हो गया। तो यहाँ शून्य की संख्या आपको पूछ देगा, तो इसमें क्या करना है 12। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया 12। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट, 1 से लेके 100 तक के सभी विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितना होगी। तो आप देखिएगा इसमें 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से 7, अब इस तरह से आप जाइएगा तो यहाँ 99 तक जाइए। तो आप देखिएगा इसमें भी 5 की संख्या कितना हो रहा है 12। एक 5 पर मिलेगा, 15 पर मिलेगा, 35 पर मिलेगा, इस तरह से जाइएगा तो आपको 95 तक मिलेगा। लेकिन एक 75 पे डबल रहता है और एक 25 पे डबल रहता है, तो 2 का एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस तरह से टोटल 12 हुआ। लेकिन सम की संख्या हम देखते हैं, तो सम की संख्या इसमें कहीं नहीं है, यानी 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो केवल 5 से गुना करने से शून्य नहीं बनेगा, उसके साथ 2 लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी 0। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जरूर कमेंट करके बताइए। और आइए इसके 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए आइए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताते हैं। कह रहा है 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या और 128 को आपस में गुना किया जाए
तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या और 128, तो हम जानते हैं 1 से लेकर 99 तक सभी विषम संख्या में 5 की संख्या होगा 12 को, और 128 को तोड़ेंगे। अब 128 में तोड़ेंगे तो देखेंगे इसमें कितने 2 की संख्या आ रहा है, तो इसमें कितना आएगा उसको निकालेंगे, आप गुना करके देख लेंगे। अब 1 से लेकर 99 तक 5 की संख्या, पहले आप लोग इसको खुद बनाने की कोशिश कीजिए। 12 कितना हो गया 12। उसके बाद देखेंगे अब 128 को आप तोड़ दीजिए। 128 को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से दो के रूप में तोड़ दीजिएगा, ये जाएगा 64, फिर 2 के रूप में तोड़ेंगे 32, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये जाएगा 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 8, फिर 2 से ये जाएगा 4, फिर 2 से 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की संख्या हो जाएगा 7। अब इसमें से हम 2 की संख्या और 5 की संख्या का जोड़ा लगाएंगे तो कितना बनेगा, सबसे कम है ये, कितना ही जोड़ा होगा, तो हमारा शून्य कितना हो जाएगा। अब इस तरह से 7 जिस ऑप्शन में होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ये इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप कहा जाता है फैक्टोरियल 18 यानी 18, जिसको भी फैक्टोरियल 18 पढ़ते हैं, के गुणनफल में सैकड़ा के स्थान पर कौन सी अंक होगी। तो आप देखिएगा इसको, अब इकाई की संख्या इकाई स्थान पे पूछ देगा, दहाई स्थान पे पूछ देगा, सैकड़ा स्थान पे पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप बनाइएगा, अगर कंसेप्ट ठीक है तो बन जाएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको प्रयास कीजिए, और नहीं बनता है तो इसको वीडियो को आगे देखिए। हम बताते हैं इसमें कह रहा है, पहले इसको हम मान लीजिए गुना करते हैं, तो गुणनफल के अंत से कितने शून्य प्राप्त होता है इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम बताए थे 5 से भाग देते, चलिए तो कितना मिल गया 3। अब 3 से फिर 5 से भाग देंगे तो देखेंगे 5 से कम हो गया तो छोड़ देंगे, यानी गुणनफल के अंत में हमको कितना शून्य मिला, तो 3 शून्य मिला। तो अब इसको आप गुना कीजिएगा, तो आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल 18 का मतलब होता है 1 से लेकर 18 तक सभी संख्या को गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कुछ संख्या मिलेगा, जैसे मान लेते हैं 2 3 4 5 डॉट डॉट कुछ मिलेगा, लेकिन लास्ट में 3 ठो शून्य मिलेगा। इधर कुछ भी आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या होगा 3 शून्य प्राप्त होगा। तो 3 शून्य प्राप्त होगा, तो ये हो गया इकाई का स्थान, ये हो गया दहाई का स्थान, और ये हो गया सैकड़ा का स्थान। तो सैकड़ा का स्थान पर हमको कौन सा अंक मिला, तो शून्य। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, शून्य। इस तरह से दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है, थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक व्हाट्सएप पर जितना ग्रुप है सब में फैला दीजिए। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।